चलिए, सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के मध्य हुए करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 5 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया है? तो याकटेन जो गांव है वो आपका सिक्किम में स्थित है। भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण जो है वो कहाँ पे शुरू किया गया है? अमरावती में। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला जो पहला राज्य बना है वो आपका बना है गुजरात। शिक्षा से संबंधित पहल तलाश का उद्देश्य क्या है? तो तलाश का जो मुख्य उद्देश्य है वो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा व व्यक्तिगत विकास है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर कौन सी पहल शुरू की है? तो भारत ने अभी एआई जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है हर एक फील्ड में। तो भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके पारंपरिक ज्ञान व डिजिटल लाइब्रेरी की पहल जो है वो स्टार्ट की है। नेक्स्ट, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किलों में कौन महाराष्ट्र के बाहर है? तो इसमें से सिर्फ जिंजी किला जो है वो आपका तमिलनाडु में है, बाकी सब महाराष्ट्र में है। जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी थी? तो खसरा और रुबेला की 3 लाख की खुराक की जो सहायता भेजी है भारत ने वो बोलीविया को भेजी है। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि की देवनागरी में लिप्यंतर करने वाला पहला एआई मॉडल जो है वो आपका विकसित किया है? तो आपका आईआईटी रुड़की। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो खोला गया है वो गुवाहाटी असम में खोला गया है। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज़ आई है। तांडव सीरीज़ क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्री कंटेंट जो बाज़ार में उपलब्ध किताबों का सारांश है जो आपके सामने है। इसके अलावा दूसरा पेड वर्जन है तांडव सीरीज़ जो 300 रुपये का है। और तांडव सीरीज़ में क्या क्या मिलने वाला है? 1 साल की करंट अफेयर्स का सारांश होता है। पिछले 15 दिन पहले आपका लास्ट एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले तैयार किया जाता है। और लास्ट 9 ईयर से लगभग 90% प्रश्न जो है आपका इसी सीरीज़ से आ जाते हैं। 2 ऑडियो होते हैं 30-30 मिनट के, कहीं भी आप सुन सकते हैं, एग्ज़ाम में तैयार इसको कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आपके सामने है। 2 यूपीआई आईडी है, दोनों में से किसी पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 पर भेज दीजिए। तांडव सीरीज़ आपको मिल जाएगी। कम समय में आपकी हाई लेवल तैयारी हो जाती है, सुनकर पढ़ाई हो जाती है। एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा याद करने में मदद मिलती है अगर आप कोई भी चीज़ सुनते हैं। तो किताब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे सिर्फ उतने ही इसमें होंगे। और तांडव सीरीज़ के साथ 2 चीज़ें और आपको मिलने वाली हैं। पर्यावरण और जनसंख्या के टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स आपको मिलेंगे जो कि आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट हो जाती हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। चलिए, नेक्सस जीएस 2015 से चल रही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला जो लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है वो आपका फाजिल्का पंजाब में खोला गया है। पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग जो है वो आपका चेन्नई में आयोजित हुआ। किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? तो हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि जो है नरेंद्र मोदी साहब को दी गई है। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला जो बटरफ्लाई सेंचुरी स्थापित हुआ है वो आपका कन्नूर केरला में हुआ है। कभी कभी केरला ही आंसर आ जाएगा तो केरला भी सही है, कभी कभी स्पेसिफिक होके पूछेंगे तो कन्नूर के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ खोला गया? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय खोला गया है निज़ामाबाद तेलंगाना में खोला गया है। नेक्स्ट है, एसडीजी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो एसडीजी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 99 रहा है। भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण हेतु कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण हेतु ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड दिया गया है। पहला एआई आधारित एटीएम्स किस एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ? तो पहला एआई आधारित एटीएमएस जो है वो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे शुरू हुआ। ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है इसका भी पीडीएफ आपको तांडव सीरीज़ के साथ ही मिल जाएगा।
भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो त्रिपुरा जो है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, चौथा हिमाचल प्रदेश है। पहला और दूसरा आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो पहला कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य है ये बताना है, सेकंड कौन सा है, थर्ड मैंने बता ही दिया है त्रिपुरा, और फोर्थ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस जहाज पर आधारित है? तो INS गुलदार पर आधारित है। विथूर बीज वर्षा परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो विथूर बीज वर्षा परियोजना जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने घोषित की? तो उत्तराखंड राज्य ने घोषित की है। योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान पोस्ट सेवा किस संस्थान ने शुरू की है? तो ज्ञान पोस्ट सेवा जो है भारतीय डाक विभाग ने शुरू की है। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली का शीर्ष स्थान भारत रहा है। भारत का शीर्ष स्थान जो है IIT दिल्ली है। क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट मतलब GIFT सिटी के पहले डीन कौन बने हैं? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार बने हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2025 से 2035 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बने हैं? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं S सोमनाथ साहब। अच्छा बताइएगा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रिसेंट में एक वीडियो नेक्सस जीएस की तरफ से अपलोड किया गया था जिसमें कौन कहाँ वर्तमान में क्या है उसके बारे में मैंने बताया था। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। खैर, इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ किस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति बने? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलोर के बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का राष्ट्रीय मेजबान कौन सा शहर बना है? तो विशाखापत्तनम बना था। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क जो बन रहा है होलंबी कला दिल्ली में बन रहा है। गूगल का एशिया प्रशांत पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो गूगल का एशिया प्रशांत पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में खोला गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के बारे में बात करें तो भारत की रैंक क्या रही है? तो 131 रही है। तो ये रहा टेस्ट नंबर 5 जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के मध्य। जितने भी महत्वपूर्ण मार्केट में उपलब्ध जितनी भी किताबें हैं उनका सारांश एक तरह से आप कह सकते हैं, उनका निचोड़, ठीक है। और तांडव जो है वो हमारी क्लास का निचोड़ है। नेक्सस जीएस की तरफ से जो पेड क्लासेस में डेली क्लासेस जो चलती हैं उसका जो निचोड़ है वो आपको पेड तांडव सीरीज़ में मिल जाएगा। 2 ऑडियोज़ होंगी 30 मिनट की, उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और ये जो है वो पूरे मार्केट में उपलब्ध किताबों का सारांश है, निचोड़ है, ठीक है। तो चलिए, और ये जो क्लास है सुबह 8 बजे आपका फेसबुक पे और यूट्यूब पे चलती है। इसके अलावा शाम को 6 बजे भी इसका एक पार्ट रिलीज़ किया जाता है। तो डेली दिन में 2 पार्ट्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। और मान कर चलिए कि सितंबर माह में पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट आज 22-23 तारीख हो चुकी है। तो अगले जितने भी 7-8 दिन बचे हुए हैं उनमें पूरा का पूरा जो एनुअल करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको लगातार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं से भी किसी भी किताब से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आपका काम जो है इसी से हो जाएगा। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।